अभी इस वीडियो में हम देखते हैं ECOWAS क्या है। ECOWAS तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है। तो ये 50वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहा है। इसकी स्थापना ECOWAS की स्थापना है 28 मई 1975 को की गई थी। 28 मई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। 15 देशों ने लागोस संधि पर हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय जो है अबूजा नाइजीरिया में है। क्षेत्रीय समन्वय जो है ECOWAS में जून 2025 तक 12 पश्चिम अफ्रीकी देश शामिल हैं। इन पश्चिम अफ्रीकी देशों में बेनिन, कार्बो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन और टोगो यहाँ पर शामिल है। ECOWAS का मुख्य उद्देश्य है पश्चिम अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना के लिए सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना। इसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा, आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जा सकेगी और सदस्य देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सकेगा और अफ्रीकी महाद्वीप की प्रगति और विकास में योगदान किया जा सकेगा। ECOWAS ने 1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था और जनवरी 2015 में एक साझी बाहरीय प्रशुल्क व्यवस्था अपनाई थी। भारत ECOWAS के संबंध क्या हैं? जैसे भारत के भी इनके साथ में संबंध है, तो भारत के ECOWAS के साथ में संबंध क्या है? तो राजनयिक संबंध की बात करें, भारत 2004 में ECOWAS का पर्यवेक्षक रहा तब बना था। ECOWAS संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात करें तो भारत पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के लिए ECOWAS सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है, यानी MOU साइन हुआ है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो 2006 में भारत ने फोकस अफ्रीका कार्यक्रम को पूरक बनाने के लिए इस समूह को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। भारत ने वर्ष 2002 और 2003 से एक एकीकृत कार्यक्रम फोकस अफ्रीका शुरू किया था। इसका उद्देश्य था द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों की पहचान करके भारत एवं अफ्रीका के बीच में अंतःक्रिया में वृद्धि करना था। ECOWAS अपने छठे दशक में प्रवेश कर रहा है। यहाँ वह एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। एकीकरण, शांति व्यवस्था, शांति स्थापना, मानव विकास में इसकी उपलब्धियाँ सराहनीय है, लेकिन आंतरिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता और नागरिकों से जुड़ाव की कमी इसकी भावी प्रासंगिकता की चुनौती दे रहे हैं। उसके बाद में UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी अभी चर्चा चल रही है। जैसे UNSC है, UNSC के बारे में चर्चा चल रही है। UNSC क्या चीज़ है? UNSC ये आपको पता ही होगा। UNSC है अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों का चुनाव यहाँ पर किया गया है UNSC में। ये देश हैं बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये पूरा ही देश का नाम है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, बहरीन, कोलंबिया, लातविया और लाइबेरिया। तो UNSC में इन 5 अस्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों का चुनाव किया गया है। इस स्थायी सदस्य यहाँ पर UNSC में 5 होते हैं। इसकी स्थापना जो है UNSC की 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से इसकी स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है UNSC। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। स्थायी इसके 5 सदस्य हैं और अस्थायी इसके 10 सदस्य हैं, जो हम चेंज होते रहते हैं 10 सदस्य, ठीक है। और P5 जो 5 फिक्स हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जैसे 5 सदस्य जो के हैं UK, US, चीन, फ्रांस, रूस, चाइना, फ्रांस और रसिया। तो FRCU से याद रख सकते हैं, FRCU ये 5 को वीटो पावर दी गई है। फ्रांस, रूस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट यानी US और UK, ठीक है। UNSC में सुधार के प्रस्ताव है 2024 में रखे गए हैं। अस्थायी सदस्य हैं 10, जो है वो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है।
उसमें अफ्रीका के 3 देश हैं, एशिया के 2 देश हैं, लैटिन अमेरिका के 2 से देश होते हैं, पश्चिम यूरोप और अन्य देश के 2 से देश होते हैं, पूर्वी यूरोप का एक देश होता है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था जो ऐसे निर्णय ले सकती है जिसे सभी सदस्य देशों को मानना अनिवार्य होता है। तो ये एकमात्र संस्था है जो यूएन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्योंकि यूएन की 6 संस्थाएं हैं, 6 में से एक है, और एकमात्र ये ऐसी संस्था है कि इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी सदस्य देशों को मानना अनिवार्य होता है। यूएनएससी में सुधार के प्रस्ताव है वो 2024 में रखे गए थे। प्रस्ताव करने वाले G4 राष्ट्र थे भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ये यूएनएससी में प्रस्ताव करने वाले ये 4 राष्ट्र थे। कौन कौन से देश थे? भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान, भारत और ब्राजील, इन 4 देशों ने प्रस्तावित किया। सुधार की आवश्यकता क्यों बताई इन्होंने? स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है और सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व नहीं यहाँ पर मिला है। यूएनएससी की मौजूदा स्थायी सदस्य प्रणाली वर्तमान विश्व की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है। प्रस्तावित सुधारों का प्रमुख प्रावधान क्या है? सदस्यता का विस्तार किया जाए। 11 जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसकी जगह हमें 11 स्थायी सदस्य करने चाहिए, और 14 से 15 है वो अस्थायी सदस्य करने चाहिए। सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। 6 नई स्थायी सीटें जैसे अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन या पश्चिम यूरोप या अन्य देशों के बीच में वितरित की जाएगी। सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर होना चाहिए। नए स्थायी सदस्यों को प्रारंभ में वीटो शक्ति नहीं। इस प्रावधान की समीक्षा सुधारों में लागू के 15 वर्ष के बाद की जाएगी कि नई शक्तियों को वीटो पावर दी जानी चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की तालिबान प्रतिबंधित समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति सीटीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी बात है, यूएनएससी में तालिबान प्रतिबंधित समिति का अध्यक्ष पाकिस्तान को चुना गया है, और सीटीसी आतंकवादी रोधी समिति का गठन जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष भी पाकिस्तान को चुना गया है। तालिबान प्रतिबंधित समिति के बारे में बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तालिबान प्रतिबंधित समिति की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संकल्प 1988 2011 द्वारा स्थापित किया गया था। मुख्य कार्य इसका यह है कि यह अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान संगठनों से जुड़े व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों, संस्थाओं की संपत्ति की जब्ती और उन पर यात्रा प्रतिबंध और हथियार की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध ये लगाती है। आतंकवाद रोधी समिति के बारे में बात करें तो आतंकवाद रोधी समिति का, क्योंकि उपाध्यक्ष उसको पाकिस्तान को बनाया गया है, तो इसकी उत्पत्ति 2001 में 9/11 के आतंकी हमले के बाद संकल्प 1373 का उपयोग करके अपनाया गया था। सदस्यता की बात करें तो इस समिति में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, और मुख्य कार्य क्या होता है इसका? आतंकवाद से निपटने के लिए देशों के प्रयासों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि वे आतंकवाद को वित्तपोषण करने को आपराधिक कृत्य घोषित करें और आतंकवादियों से जुड़े फंड को फ्रीज करें और अन्य देशों के साथ में खुफिया जानकारी साझा करें। इसके बाद में नया आ जाता है हमारा UNECOSOC, ठीक है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। तो भारत को 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य यहाँ पर चुना गया है 26 से 28 के लिए। ठीक है, ECOSOC की सदस्यता 5 क्षेत्रीय समूह के समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है। ये क्षेत्रीय समूह हैं अफ्रीका, एशिया प्रशांत महासागर, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और पश्चिम यूरोपीय और अन्य देश। भारत को एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान व चीन के साथ चुना गया है। एशिया प्रशांत देशों को 4 सदस्यता आवंटित की गई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में बात कर रहे हैं
तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूएनईसीयूएस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना की बात करें तो संयुक्त राज्य चार्टर के तहत इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल की स्थापना है 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में की गई है। सदस्य संख्या की बात करें तो उसमें 54 सदस्य देश हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों को महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इसमें प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों को जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसके द्वारा 3 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। ईसीओ एसओसी के प्रमुख कार्य क्या हैं? सतत विकास के 3 आयाम जैसे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाना। समन्वय की बात करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के निकायों और विशेष एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करती है। नीतिगत सिफारिशें भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें भी देता है। और उसके बाद में यूएन इश्यूज के 8 आयोग भी हैं अलग, जैसे जनसंख्या और विकास आयोग है, सामाजिक विकास आयोग है, अपराध अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग है, मादक द्रव्य जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच आयोग है, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग है, महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग है, एक सांख्यिकी पर आयोग है। इस तरीके से टोटल 8 कार्यात्मक आयोग भी यूएन एसओसी के हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी न्यूज़ देखेंगे, जो भी न्यूज़ हैं। धन्यवाद।